कभी आपने तारों को देखकर उनके राज जानने की कोशिश करी है, या फिर चींटियों को मिलकर काम करते देखकर हैरान हुए हो? दोस्तों, यही है क्यूरियोसिटी की स्पार्क, सीखने की नींव। ये हमारे अंदर की चाहत है जो हमें एक्सप्लोर करने, समझने और दुनिया के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स रटना नहीं है। ये उस स्पार्क को बढ़ावा देने के बारे में है, उसे एक ऐसी लॉ में बदलने के बारे में है जो हमारे दिमाग को रोशन करे और हमारा मार्गदर्शन करे। बात यह है कि हम दुनिया के अजूबों को देखें और खुद को उन टूल्स से लैस करें जिनसे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकें। एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखते हुए याद करो। धीमी शुरुआत, घुटनों पर लगे घाव और चलते रहने का दृढ़ संकल्प। हर गिरना एक सबक है, हर सफलता आत्मविश्वास का एक विस्फोट। यही सीखने का सार है। चुनौतियों का सामना करना, अपनी गलतियों से सीखना और खोज की प्रक्रिया में आनंद खोजना। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से भरे हुए। आइए खुले दिमाग और सीखने, विकसित होने और एक बदलाव लाने की इच्छा के साथ दुनिया का अन्वेषण करें। बिना नक्शे के घर बनाने के बारे में सोचो, महाभारत हो जाएगा, है ना? हमारी सीखने की यात्रा के लिए भी यही बात है। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान हमारी सफलता का नक्शा है। यह डायरेक्शन देती है, ओवरवेल्म को खत्म करती है और इफेक्टिव लर्निंग का रास्ता साफ करती है। रियलिस्टिक गोल्स सेट करके शुरुआत करें। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बड़े गोल्स को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें। इससे जर्नी कम मुश्किल और ज्यादा रिवॉर्डिंग बनती है। इसके बाद एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो आपके लिए सूटेबल हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं। याद रखें, छोटे फोकस्ड स्टडी सेशंस भी लंबे हैप्हाजार्ड सेशंस से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अंत में एक ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट खोजें जो फोकस को बढ़ावा दे। आपके घर का कोई शांत कोना, लाइब्रेरी या यहाँ तक कि कोई पार्क भी सीखने के लिए आपका अड्डा बन सकता है। अलग अलग एनवायरनमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। हमारे फोन्स, सोशल मीडिया, उस अधूरे नॉवल का आकर्षण। इफेक्टिव लर्निंग के लिए फोकस की कला में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। बात अपने दिमाग को प्रेजेंट रहने, डिस्ट्रैक्शंस का विरोध करने और सामने वाले मटेरियल के साथ पूरी तरह से जुड़ने की ट्रेनिंग देने की है। एक पावरफुल टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट के फोकस्ड स्टडी के लिए टाइमर सेट करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करें, फिर एक लंबा ब्रेक लें। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फोकस बनाए रखने में मदद करता है और बर्नआउट को रोकता है। एक और हेल्पफुल टिप है डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करना। अपने फोन को साइलेंट कर दें, किसी भी नॉन एसेंशियल आइटम को दूर रख दें और अपने परिवार या रूममेट्स को बता दें कि आपको कुछ शांत समय चाहिए। एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाने से भी आपके दिमाग को यह सिग्नल देने में मदद मिल सकती है कि अब फोकस करने का समय है। याद रखें, फोकस एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज करेंगे, यह उतना ही मजबूत बनेगा। अपने आप पर धैर्य रखें, छोटी छोटी विक्ट्रीज का जश्न मनाएं और प्रैक्टिस करते रहें। समय के साथ आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर भगाना और खुद को अपनी पढ़ाई में डुबोना आसान लगेगा। सेक्शन 4, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ क्वेश्चंस, आस्किंग योर वे टू अंडरस्टैंडिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे कैसे कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करते? आसमान नीला क्यों है? पंछी कैसे उड़ते हैं? सवाल क्यूरियोसिटी के पीछे ड्राइविंग फोर्स हैं और इफेक्टिव लर्निंग में एक की इंग्रेडिएंट है। कभी भी सवाल पूछने से न डरें, चाहे वह क्लासरूम में हो, दोस्तों के साथ स्टडी सेशन के दौरान हो या आपके अपने मन के शांत समय में हो। सवाल पूछने से हमें गहराई में जाने, असम्पशंस को चुनौती देने और सब्जेक्ट मैटर की अधिक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, तो उसे ऐसे ही इग्नोर न करें। पॉज करें, रीरीड करें और एक सवाल तैयार करें। अपने टीचर्स, क्लासमेट्स या मेंटर्स से बात करें। ऑनलाइन या लाइब्रेरी में रिसर्च करें। जवाब खोजने की प्रक्रिया आपकी समझ को मजबूत करेगी और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोलेगी। याद रखें, कोई भी सवाल बेवकूफी भरा नहीं होता है। हर सवाल सीखने, बढ़ने
और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने का अवसर है। सेक्शन 5, द अनएंडिंग जर्नी, एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। ग्रेजुएशन सीखने की फिनिश लाइन नहीं है, यह तो लाइफ लॉन्ग जर्नी की शुरुआत है। दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है और हमें भी होना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग के विचार को अपनाएं, जीवन भर नए नॉलेज और स्किल्स की तलाश करते रहें। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स में भाग लें, पॉडकास्ट सुनें, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज हों। सीखने की संभावनाएं अनंत हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को अपनाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कभी भी एक्सप्लोर करना बंद न करें। याद रखें, नॉलेज की परस्यूट सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह हमारे दिमाग का विस्तार करने, हमारे पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करने और अधिक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने के बारे में है। यह क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने, अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करने और दुनिया के एक्टिव एंगेज्ड सिटीजन्स बनने के बारे में है। तो आइए सीखने की इस लाइफ लॉन्ग जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं, खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ। आइए एजुकेशन की शक्ति को अपनाएं ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें।